और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने तमाम तर प्रोपेगेंडा को, तमाम तर साजिशों को, तमाम तर जमहूरी अमल को रोकने के हवाले से जो इक़दामात थे अपोजिशन के, उनको रद्द किया है, मुस्तरद किया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम अदालतों ने उनके इस प्रोपेगेंडे को ख़ारिज किया है और उसके बाद आज जितनी बड़ी तादाद में सहाफ़ी जो प्रेस क्लब पहुँचे हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए, तो यकीनन ये जो इन सब को जगाने का अमल है सहाफ़ियों को और यहाँ तक पहुँचाने का अमल है, इसमें अपोजिशन का भी बहुत बेहतरीन लीडर है। और उनसे ज़्यादा सियासी तौर पर जो एक इलेक्शन को किस तरह से कंटेस्ट करना है, किस तरह से सियासी तौर पर जो है वो बेहतर तरीके से लड़ना है, ये सारा जो मैकेनिज़्म है और ये सारा जो एक प्रोसेस है उसको अफजल भट्ट साहब से ज़्यादा कोई नहीं समझता। तो यहाँ पर जितनी अपोजिशन इस वक्त बैठी हुई है, ये वो सब उन्हीं से सीख के और उन्हीं से जो है वो उनके ज़ेरे साया काम कर करके आज जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं। तो यकीनी तौर पर भट्ट साहब को यहाँ पर जर्नलिस्ट पैनल का एक कारकुन, एक वर्कर जो है वो मिस कर रहे हैं, हम सारे मिस कर रहे हैं। अगर यहाँ मौजूद होते तो और भी अच्छे तरीके से जो वो कैंपेन चल रही है। हम बात करते हैं फ़ेज़ 2 के हवाले से, इंशाल्लाह ये इलेक्शन हो जाए तो आपको फ़ेज़ 2 के हवाले से भी हम खुशखबरी देंगे। और अपने में तमाम जो साथी हैं जो अभी अपना वोट पोल कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया। ये एक जमहूरी अमल है और नेशनल प्रेस क्लब जब से बना है यहाँ जो ये जमहूरी अमल है इसको कभी भी जो भी यहाँ पे बॉडी हुई है उसने इसको जारी रखने की अपनी भरपूर हमेशा कोशिश जारी रखी है। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो हर साल के आखिर में आते हैं और वो शरपसंदी करते हैं। पहले दिसंबर में इलेक्शन होता था, जनवरी में होता था, वो दिसंबर में आ जाते थे। इस बार चूँकि मार्च में इलेक्शन था तो वो मार्च ही में आए हैं और वो 5 अदालतों में गए हैं, 5 दफ़ा। 5 अदालतों ने उनकी जो बात है उसको नहीं माना। या कोई भी ओहदा लेने के लिए आपको कम्युनिटी की खिदमत करनी पड़ती है। कम्युनिटी ये फैसला करती है और पैनल ये फैसला करता है कि हमने किसको आगे लाना है और कम्युनिटी जो है वो वोट देती है। ज़बरदस्ती आप अदालतों में जाके वोट नहीं हासिल कर। इलेक्शन है ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हमेशा से मुझे कुछ 33-34 साल हो गए और 33-34 साल से नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन जब ये पिंडी में था तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। और आपने देखा कि इस बार जिस तरह मुखालफिन ने इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश की और अल्लाह ताला की तरफ से जो मामलात सामने आए और जिस तरह अल्लाह ताला ने नेशनल प्रेस क्लब की इज़्ज़त को बहाल किया वो सब के सामने। और जो वो चाह रहे थे यानी कि रात के अंधेरे में वो मुज़ाकरात करते थे कि हमें किसी ना किसी तरीके से इन कर लें और सुबह फिर कोर्ट पहुंच जाते थे और कोर्ट को झूठे बयानात और झूठे कागजात देकर जो है वो अपने हक़ में फ़ैसला कराने की कोशिश करते हैं। सब हमारे कायद और यकीनन ये इलेक्शन आज हम भट्ट साहब के बगैर लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हम सब की तरबियत ऐसी की है कि उनकी कमी तो ज़रूर महसूस हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उनकी सरपरस्ती सबको हासिल है। और यहाँ पे मौजूद हर शख्स, हर फर्द नेशनल प्रेस क्लब का मेंबर वो अफजल भट्ट है और जर्नलिस्ट पैनल मैं नायब सदर की इलेक्शन लड़ी हूँ। मायरा इमरान नाम है मेरा। आज का दिन जो है ना वो हमारे लिए एक क्या कहते हैं ईद का दिन होता है। एक तरह से सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से, बहुत बड़ी गैदरिंग होती है जर्नलिस्ट की, सब आते हैं, वोट डालते हैं। जमहूरी एक प्रोसेस है जो कि जारी होता है, हम उसे देख सकते हैं। तो बड़ी जो है ना वो एक आपको एक वो देती है, उम्मीद देती है ये चीज़ कि जी जर्नलिस्ट जो सारी दुनिया को बता रहे होते हैं कि अब आपको किस तरह से मामलात को चलाना चाहिए, तो हमारे पे भी मामलात पड़ते हैं। तो वो रिफ्लेक्शन ही है एक तरह की सियासत जो होती है, वो हमारी जो मुल्क की सियासत है उसकी रिफ्लेक्शन हमें भी इस दफ़ा नज़र आई। कुछ ये जो मुखालफिन थे उन्होंने बायकॉट किया, फिर वो कोर्ट में चले गए, लेकिन यही था कि हमारे लिए तो ये सारा जमहूरियत का ही हिस्सा है। हमने वहाँ पर भी फेस किया, तो हमारे मामलात सारे चलते रहे। तो एक भरपूर किस्म की एक्टिविटी है हमारे लिए, तो एक लर्निंग प्रोसेस है। हम सीखते हैं फिर कि किस तरह से सियासत होती है। और मेरे ख्याल में अगर चंद हज़ार वोटों के लिए सियासत करना इतना मुश्किल काम है तो जो सियासतदान है मेरे ख्याल से हमें उनकी कदर आती है। आपको हम बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है कि भट्ट साहब को बहुत फ़ख्र होगा कि उनकी गैर मौजूदगी में भी हमने कोर्ट की लड़ाई भी लड़ी, हमने अपोजिशन के प्रेशर्स भी सहे, हमने हंगामा लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन उनकी वो तरबियत थी जो हमारे बड़ा काम आई कि हमेशा अमन के साथ, आप मसालेहत के साथ, तरीके के साथ चलना है। तो हम, लेकिन ये कि भट्ट साहब ना हो तो हम सारे जो थे वो भट्ट साहब ही थे इस दफ़ा। तो ये एक बड़ा अच्छा, लेकिन हमने उन्हें बहुत मिस किया।
एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो हो रहा है और बड़ी खुशी आइन है कि जब तमाम मेंबरान जो प्रेस क्लब हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत अच्छे तरीके से जो आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा रश है और तमाम लोग अपने हक़ रायदही के लिए आए हैं। और जब वोटिंग का प्रोसेस प्रॉपर चलता रहता है तो जितने तामीर तरक्की के प्रोसेस होते हैं वो सारे जो है ना वो प्रॉपर मुकम्मल होते रहते हैं। तो ये बड़े खुश आए कि ना अफजल भट्ट साहब की कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, हमसे ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग हर शख्स अपने अंदर एक जो है ना वो अफजल भट्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। माशाल्लाह आज नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन होने जा रहे हैं। गो के बाज़ दोस्तों की तरफ से अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया गया और अदालती फ़ैसला आने के बाद जो इलेक्शन कमेटी ने फ़ैसला किया और जूँ ताख़ीर हो रही थी तो हम जो ख़ास तौर पे वोटर्स हैं हमारा इस्तराब बढ़ रहा था। जो अभी सूरत हाल है, मैं तकरीबन 89 से प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, लेकिन जो हालात आज देखता हूँ तो दुख होता है। बहरहाल ये इलेक्शन होना बहुत